हेलो दोस्तों, शालू वॉइस स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है भगवान ऐसा बेटा सबको दे। एक 45 साल के बेटे ने अपने बूढ़े पिता के साथ घूमने निकला। बेटे ने सोचा कि अब घर से बाहर आ ही गए हैं तो क्यों ना अच्छे से रेस्टोरेंट में पिताजी के खाना भी खिला दूं। दोनों बाप बेटे एक बड़े से अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं। पिता इतना बूढ़ा है कि बेटा उन्हें हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट के अंदर ले आता है। बाप ये देखकर बहुत खुश होता है कि बेटा उसे उसके सबसे पसंदीदा रेस्टोरेंट में लेकर आया है। किसी वक्त बाप इसी रेस्टोरेंट में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खाना खाते आता था। बाप खुशी से अपने बेटे को बताता है कि ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ तुम्हें और तुम्हारी माँ को लेकर आता था। बेटा कहता है कि आप मुझे याद है पिताजी, और इसीलिए तो मैंने सोचा कि आज इसी रेस्टोरेंट में खाना खाया जाए। बेटे ने अपने पिता से सबसे पसंदीदा डिश यानी कि शाही पनीर ऑर्डर किया। दोनों खाना खाना शुरू करते हैं। क्योंकि पिता बहुत बूढ़ा और कमज़ोर है तो कुछ खाना अपनी कमीज पर गिरा जाता है। ये देखकर रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उस बूढ़े पिता को घूरने लगते हैं। सभी सोचते हैं कि इसे खाना खाना नहीं आता है, लेकिन उस बूढ़े बाप को बेटे हुए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटा बड़े आराम से अपना खाना खाता है और पिता के खाने का इंतज़ार करता है। जब पिता अपने खाना ख़त्म करता है तो बेटा बड़े आराम से अपने पिता का हाथ पकड़कर उसे बाथरूम ले जाता है और कपड़ों पर लगे दाग साफ करता है। दाग साफ करने के बाद बेटा पिता की बालों में कंघी करता है और उन्हें आँखों में उसके चश्मे लगाता है। वो दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं तो रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उन्हें घूरने कहते हैं कि कैसे उस लड़के के पिता ने बेटे को रेस्टोरेंट में मजाक बना दिया। बेटा बिना किसी की परवाह किए बिल देने जाता है और देकर जब वे दोनों रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगते हैं तो बूढ़ा पिता उस लड़के से हाथ रखता है और कहता है, सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस रेस्टोरेंट में कुछ छोड़ दिया है? बेटा इधर उधर देखता है और कहता है, नहीं सर, मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं। वो बूढ़ा इंसान फिर बोलता है, नहीं, तुमने इस रेस्टोरेंट में कुछ छोड़ कर जा रहे हो। और वो इस रेस्टोरेंट में बैठे लोगों के लिए एक सीख। बेटा तुम यहाँ बैठे हर एक बेटे के लिए एक सीख छोड़कर जा रहे हो और हर एक पिता के लिए उम्मीद। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई अपना बेटा अपने पिता को इतनी दिल से सेवा करता हो। अपने पिता तुम जैसी सेवा कर रहे हो वैसे मेरी आंखें नम हो गई, और तुमने तो मेरे अंदर एक उम्मीद जगाई है कि शायद मेरा बेटा भी इसी तरह मेरी सेवा करे। धन्य है तुम्हारी माँ बाप जिन्होंने तुम्हें अपने अच्छे संस्कार दिए। बेटा तुम जिंदगी में खूब तरक्की करो और हमेशा खुश रहो। उस बूढ़े आदमी ने उस बेटे को आशीर्वाद दिया और अपनी जगह पर बैठ गया। यह सब देखकर उस बेटे के पिता का सीना गर्व से 5 इंच चौड़ा हो गया। तो हमें भी आज के भी ज़माने में अच्छे से अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अब एक नई स्टोरी के साथ।